शहर भागलपुर के लिए ये सौभाग्य की बात हुई कि इसका चयन स्मार्ट सिटी के रूप में किया गया और इस परियोजना के परिकल्पना कर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उनकी परिकल्पना है कि देश के 100 शहर स्मार्ट सिटी बने, जहां जीवन की सारी सुविधाएं मौजूद हों और लोग खुशहाल और बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें। उसमें भागलपुर भी शामिल हुआ। 5 साल से ज़्यादा बीत गए, लेकिन भागलपुर की सूरत नहीं बदली। कुछ सड़कें बन गईं, नालियां बन गईं, बाकी रहा क्या? कुछ पोस्टर्स जगह जगह चिपका दिए गए और अब इसी भागलपुर शहर में स्टेशन से सटे रोड रामदास गुप्ता पथ, सड़क के किनारे दोनों तरफ नाला का निर्माण अलग अलग तरीके से किया गया है। कहीं तो बहुत ऊंचा नाला बना दिया गया है और कहीं नीचा नाला। इससे लोगों को चढ़ने उतरने में परेशानी होती है। इस पर बता रहे हैं शहर के समाज सेवी अशोक जिबराज का अपनी जुबानी। सुनिए वो क्या कहते हैं। ताकि पता लग सके कि निर्माण में किस तरह की धांधली हुई है। यह विश्व में अनोखा शहर है जहां स्मार्ट सिटी फंड का इस तरह दुरुपयोग हुआ है और यह इंजीनियरिंग का मूलभूत सिद्धांत है कि रोड पर स्थित नाला की ऊंचाई रोड से नीचे होती है और ये विचित्र विरोधाभास है कि नाले की ऊंचाई ऊंची है और सड़क नीची है। नतीजा सारा पानी बहकर रोड पर आ जाता है और बूढ़े आदमी को चढ़ने में कितनी दिक्कत होती है। पैर जिसका घुटना लाचार है, बेचारा अपाहिज आदमी कैसे इस पर चढ़ेगा और अपने घर के अंदर प्रवेश करेगा, यह ऊपर वाला ही जान सकता है। जिसका आवास इस रोड पर है वो अपने घर जाने के लिए न तो वाहन अंदर चढ़ा सकता है, न गाड़ी 4 पहिया 3 पहिया 2 पहिया अंदर ले जा सकता है। क्या विचित्र निर्माण हुआ है। और नाले का भी जो निर्माण हुआ है अंधेरी रात के 2 बजे 1 बजे हुआ है। न मसाले का निर्माण इस जगह हुआ है। चलते नाले में बहते पानी में मसाला डाल दिया गया है। इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है या जो चलने का समय रहेगा, कब तक चलेगा, ये भगवान भी नहीं बता सकते हैं। निर्माण की व्यथा से दुखित होकर मैंने सभी भागलपुर के उच्च पदाधिकारियों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा पिछले माह पत्र दिया था, लेकिन कोई भी पदाधिकारी निरीक्षण करने यहाँ न तो आया न उसका प्रत्युत्तर मुझे पत्र का मिला। लास्ट में मजबूर होकर मैंने हाई कोर्ट के सीनियर लॉयर धनंजय पांडे को एक रिट फाइल करने के लिए फ़ोटोग्राफ और वीडियो बनाकर इनका दिया है और मुझे आशा है कि इसी माह मेरी रिट इस विषय में जनहित याचिका फाइल हो जाएगी और माननीय उच्च न्यायालय इस पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश करेगी। यह मेरा पूर्ण विश्वास है। अब वार्ड नंबर 15 के पार्षद और नवनिर्वाचित उप महापौर और महापौर महोदया से मेरा अनुरोध है कि इस अनुचित और अमर्यादित और गैर कानूनी निर्माण के विषय में आवश्यक कार्रवाई करें और इस लंबी लड़ाई में हम लोगों का, यहाँ की जनता का साथ दें और स्थल का आकर निरीक्षण करें और बात में अगर सत्यता पाई जाए तो आवश्यक कार्रवाई करें। भागलपुर रेलवे स्टेशन से उतरते ही एमपी द्विवेदी रोड होते हुए आप 1.25 मिनट के अंतराल पर इस रामदास गुप्ता पथ पर पहुंच सकते हैं। आप साफ देख रहे हैं कि इस सड़क के किनारे जो नाला बनाए गए हैं, एक नाला तो लगभग 1, 1.5 और कहीं कहीं 2 फीट भी ऊंचा है, जबकि दूसरा नाला सड़क के बराबर या थोड़ा नीचे भी है। इससे क्या होता है? इससे सड़क पर जाम लगता है, लोग अपनी गाड़ियां लगा देते हैं, यात्रियों को आने जाने में असुविधा होती है। इस सड़क के किनारे 4 मंदिर हैं और 2 मंदिर तो बहुत ही प्राचीन हैं।
एक और मंदिर है शिव मंदिर, वह भी बहुत ही पुराना है और इस पिंडे पर चढ़ने में उन बुजुर्ग पुरुष और महिलाओं को काफ़ी परेशानी होती है। सबसे बड़ी बात है कि इस सड़क पर दो दो धर्मशाला है। एक धर्मशाला जिसके किनारे सड़क पर ये ढलाई की गई है, दल्लू बाबू धर्मशाला है। इसके दो रास्ते हैं। एक रास्ता वो है जहाँ पे पार्किंग की सुविधा धर्मशाला ने बना रखी है, लेकिन उसमें भी अवरोध है इस ऊंचे सड़क नाला पर दिए गए पट्टे के कारण। दूसरा, जो धर्मशाला का मुख्य प्रवेश द्वार है, वहाँ भी प्रवेश करने में परेशानी होती है। आखिर ठेकेदार ने किस मंशा से इसको बनाया? ये सड़क दो वार्ड को अलग अलग करती है। एक वार्ड 15 है और दूसरा वार्ड 19। आखिर इस सड़क के कारण अनावश्यक भीड़ भी हो जाती है। अगर ये ऊंचा थोड़ा नीचा कर दिया जाता, यानी सड़क ये नाले की ऊंचाई थोड़ी नीचे होती या फिर सड़क के पैरेलल होती, तो फिर इस पर भीड़ भी नहीं लगती। ये सड़क मुख्य मार्ग है जब्बारचक और लहेरी टोला को जोड़ने के लिए, जहां से जुड़ता है भागलपुर का मुख्य बाजार। और ये तो यात्रियों के लिए और लोगों के आने जाने का एक प्रमुख मार्ग है जो संकरा बना दिया गया है, जिसका कारण है नाले का ऊंचा होना। आखिर नाले को सही नहीं क्यों बनाया गया? जैसा कि बताया जा रहा है, नाले की गहराई 10 फीट करनी थी, लेकिन पता नहीं उन लोगों ने उसकी गहराई नीचे तक 10 फीट की या नहीं। वो बराबर 10 फीट सड़क के समानांतर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इस कारण यहाँ लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। इस बाबत यहाँ के लोग कहते हैं कि निर्माण कार्य रात में हुआ है और इसके लिए काफ़ी उन्हें परेशानी भी झेलनी पड़ी है। उन्होंने ठेकेदार को इस बारे में बताया भी, लेकिन वह मानने को तैयार इसलिए नहीं था क्योंकि उसे 10 फीट सड़क नाला को ऊंचा करना था और अगर वो नाला को नीचा पहले से कर देते, उसकी खुदाई कर देते, तो शायद ऐसी स्थिति नहीं आती। और आखिर सड़क के किनारे या फिर कहें नाला के पटरे के किनारे लोग अपनी गाड़ियों को खड़ी कर देते हैं, जिससे भी सड़क जाम की स्थिति होती है। और यदि भागलपुर और नाथनगर सड़क जाम हो तो ऐसी स्थिति में यही सड़क टेम्पो और छोटी मोटी गाड़ियों के जाने का माध्यम बनती है। इसलिए इसे सही करवाए जाने की आवश्यकता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये दुरुस्त हो। लोग बड़ी मशक्क़त से चढ़ते उतरते हैं और सबसे बड़ी बात कि सड़क इस कारण से संकरी दिखती है। सड़क की चौड़ाई बढ़नी चाहिए थी, वो तो संभव हो नहीं सका। बस जहाँ तक स्मार्ट सिटी की बात है, तो स्मार्ट सिटी के नाम पे तमाम तरह की लीपापोती ही देखने को मिलती है। इस शहर के लोगों को उम्मीद जगी थी कि वो एक स्मार्ट सिटी में रहेंगे, एक बेहतरीन सिटी में रहेंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। आप शहर के तमाम इलाकों को घूम आएँ, कमोबेश स्थिति यही है। सड़कें बनाई गई, नाले बनाए गए, लेकिन मानक से थोड़ा हटकर ही कह सकते हैं। आखिर इस पर ध्यान कौन देगा? बड़े पदाधिकारी ही तो देंगे, बड़े जिम्मेदार ही देंगे। उन्हें अपनी जिम्मेदारी देखनी होगी कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। भागलपुर शहर आज भी स्मार्ट सिटी का सिर्फ नाम ढो रहा है, जबकि यह नाम मात्र का स्मार्ट सिटी है और इसे स्मार्ट होने में और कितना वक्त लगेगा कहना मुश्किल है। बस आप झेलते रहिए, क्योंकि आप जनता हैं और आप जनता हैं।